देखो अब हम कुछ नए टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, नए टाइप में पढ़ेंगे शेष फल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। तो अब इस टाइप में हम शेष फल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन एक दिया है, इसको समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, जब किसी संख्या में 45 से भाग दिया था, तो कोई संख्या है, मान लेते हैं ये कोई संख्या है, ठीक। इसमें किससे भाग दिया था? 45 से। जब किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाता है तो शेष कुछ बचता है, मतलब भाग दिया जाता है तो शेष कुछ बचता है। तो मान लेते हैं इसी संख्या में शेष जो है कितना बचता है? 25 शेष बचता है। भाई 45 से भाग दिया तो संख्या पूरी कट गई, हाँ पूरी कट गई, शेष कितना बच गया? 25। समझ पा रहे कि नहीं? जब किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है। तो उसी संख्या में, यानी इसी संख्या में अगर 9 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए? 9 से भाग दिया। इसी संख्या में 45 से भाग नहीं देना है, अब अगली बार इस संख्या में किससे देना है? 9 से भाग देना है, इसी संख्या में, 45 में नहीं, इसी संख्या में। तो कितना शेष बचेगा? क्वेश्चन हमारा ये है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है? सीधा और सीधा जो शेष है तुम्हारा, शेष कितना है? 25। पहले आप समझ लो क्या करना है आपको। शेष तुम्हारा कितना है? 25। 25 में तुम्हें क्या करना है? इस 9 का भाग लगा देना है। 25 में क्या करना है? 25 में इस 9 का भाग लगा देना है, ठीक। तो 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा 18, कितना बचेगा आंसर? 7। तो 7 शेष बचेगा, ठीक, ये आंसर। लेकिन अभी इसको समझने का प्रयास करो। हमने क्या बताया, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है? जो शेष तुम्हारा बच रहा था पहले, उस पहले वाले शेष में तुम्हें जो दोबारा भाजक है उस भाजक से भाग दे देना है। पहले वाले जो शेष में है उस शेष में दोबारा वाले भाजक से भाग दे देना है। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसा होता कि किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए तो शेष 25 बचता है, यदि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक। तो तुम्हारे दिमाग में बस यही चल रहा होगा जो उन तरीके से हमने अभी लगाया, यहाँ 8 से भाग लगा देंगे, कर देंगे आंसर। ऐसे तो होगा कि नहीं? अगर ऐसे करना है तो 8 का भाग लगा देंगे तो 25 और कितना, 8 3 का 24, शेष कितना बचेगा? 1। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 शेष बचना चाहिए। लेकिन ये वाला जो तरीका है वो पूरा गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ के लिए तो ठीक है, ठीक, लेकिन क्या तो ये कैसा, हमने यहाँ पे 9 में बस 8 है तो किया है, तो ये गलत क्यों हो गया? तो देखो पहली बात आपको ये समझना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चेक ये करना है कि जो दोबारा तुम्हारा भाजक बताया गया, दोबारा जो भाजक, ये पहला भाजक था, 45 से भाग दिया था, पहला भाजक था। दूसरा जो भाजक बताया गया है, दूसरा भाजक कौन है? 9। दूसरा भाजक कौन है? 9। तो 9 जो है वो 45 को पूरा काट रहा हो, अर्थात विभक्त कर रहा हो, तभी तुम इस मेथड से इसको लगाओगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो 9 पना 45 काट रहा है कि नहीं? ये पूरा इसको काट रहा है, तो ये मेथड लगाओगे तो आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। जबकि दूसरे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 8 कर दिया था। अब 8 अगर कर दिया था तो 8 इसको पूरा नहीं काटता है, और जब पूरा नहीं काटता तो ये मेथड लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। और इसका आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ये जब इसको पूरा नहीं काट रहा हो, यानी ये दूसरा भाजक पहले वाले भाजक को अगर पूरा नहीं काट रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर हम DI दे देंगे। क्या दे देंगे? DI, यानी हम इसका आंसर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर, ठीक। अब ऐसा है क्यों, तो ये हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, इसको समझते हैं। तो देखो हमने क्या बताया आपको, फिर से इसको बता देते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो हमने बताया कि माना जब किसी संख्या में, तो माना वो जो संख्या है हमारी ये है, x नहीं माना हमने, ये संख्या है पूरी, ठीक। जब किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है? 45 से भाग दिया था। तो इस पूरी संख्या को अगर ये 45 पूरा काट देता तो मतलब पूरा काट देता। लेकिन क्या रहा, जब की संख्या में 45 से भाग दिया था तो 25 शेष बचता है, तो इतना कुछ शेष बचा होगा। इस पूरे को तो काट दिया, इस पूरे को तो काट दिया, लेकिन इतना 25 शेष बच गया है। समझ पाए? कोई बड़ी संख्या है, इस 45 से भाग दिया तो यहाँ 25 शेष बच जाता है। बच जाता है कि नहीं? अब क्या करें, दोबारा इसी संख्या में, अब 45 से भाग नहीं देना है, अब किससे भाग देना है? 9 से भाग देना है। किससे देना है? 9 से। तो अगर 9 से भाग देना है तो इसका मतलब, तब भी 9 से भाग देना है तो इसका मतलब देखो, ये जो 9 है इसको पूरा काट दे, इसको पूरा काट दे। भाई 9 से अगर भाग देंगे तो इसको पूरा काटना चाहिए। तो ये इसका पूरा तभी काट पाएगी जब ये 45 को पूरा काट रही होगी। समझ पा रहे हो? तो इस संख्या को पूरा काटेगी, तो जब 9 से इसमें भाग देंगे तो इसको तो पूरा काट रही होगी।
लेकिन तब भी जो शेष बच रही है, इस शेष को भी तो 9 काटेगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अब हम इसमें भाग देंगे 9 का भाग इसमें 25 में, तो 25 में जब 9 का भाग देंगे, भाई इसको तो काट चुकी पूरा। अभी 25 में जब भाग देंगे 9 का, तो बस हमारा शेष इसीलिए निकलता है। तो 9 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 18, और शेष कितना आ जाएगा, 7। समझ पा रहे हैं? इसीलिए आंसर 7 होगा। जबकि अगर यहाँ हम 9 ना रखे होते, यहाँ पे हम 8 रखे होते, तो ध्यान समझना, 8 रखे होते तो 8 जो है इसको पूरा ना काटती, इसमें कुछ और थोड़ा शेष बचता, थोड़ा शेष और बच जाता, यानी 28 शेष ना रहे, शेष 25 नहीं रहता, कुछ और बच जाता कि नहीं? तो भैया इसके साथ अन्याय हो जाता 45 के साथ, यानी तुम शेष कुछ और बता रहे हो, क्वेश्चन अलग हो जाएगा थोड़ा, ठीक। इसीलिए क्या हम चेक करते हैं कि अगर कोई संख्या इस तरीके का दिया गया हो तो सबसे पहले जो द्वितीय भाजक है, ये कौन है, द्वितीय भाजक प्रथम भाजक को पूरा काट रहा है कि नहीं काट रहा, पहले हम ये चेक करते हैं। अगर काट रहा है तभी हम क्या करते हैं, जो द्वितीय भाजक है उसका भाग हम देते हैं 25 यानी शेषफल में, और देंगे तो जो शेषफल निकल रहा तो आंसर निकल आएगा। और अगर नहीं ये पूरा काट रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, DI। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी, ठीक। नोट करो इसे पहले। इसी में अगर हम ये क्वेश्चन कर दें, इसी में जब किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाता है तो 25 शेष बचता है, तो उसी संख्या के 2 गुने में 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो क्या कह रहा है, इसी संख्या, ये जो पहली संख्या थी हमने मान ली, उसी संख्या के 2 गुने में, तो माना संख्या हमारी पहले कौन थी, ये थी। देखो ऐसे फिर मिटा देते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो आपको मालूम ही हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो पहला भाजक है ये प्रथम भाजक है, ये द्वितीय भाजक है, पहले देख लेते हैं पूरा कट रहा है कि नहीं। तो भैया 9 पना 45 पूरा कट रहा है। फिर क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि मान लेते हैं, देखो ये क्या, किसी संख्या, तो माना जो कोई संख्या है तो ये है, ये कोई संख्या, किसी संख्या में 45 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 45 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, यानी शेष कुछ बचा होगा, भाग दिया होगा तो शेष कितना बचा है, ये 25 शेष बचता है। तो उसी संख्या के 2 गुने में अब क्या करा, इसी संख्या के अब दोगुने करना, क्या करना है, इसी संख्या के 2 गुने में संख्या का 2 गुना कर देना है। 2 गुने में अब किससे भाग दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए, 2 गुने में 9 से भाग दिया जाए। तो भैया जब 2 गुने में 9 से भाग देने के लिए कह रहा है ना, तो तुम्हारा अगर संख्या 2 गुनी होगी तो शेष भी तो 2 गुना होगा कि नहीं। तो बस 2 गुना तुम्हें शेष करना है, यानी 25 में तुम्हें किसका भाग देना है, 9 का, ठीक। तो 2 गुणा 25 करेंगे तो बस 50 में 9 का भाग दे देंगे, तो 9 पन्ना 45, शेष कितना बचेगा, 5, ठीक। तो हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले बताया था कि 45 में की संख्या में 45 से भाग दिया जाए तो शेष 25 बचता है, उसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो पहले ये चेक कर लो, ठीक, कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो इसी 9 का भाग 25 में दे दो, शेष वो आ जाएगा। लेकिन अगर यही कह दे क्वेश्चन में कि उसी संख्या के 2 गुने में, या फिर कह दे उसी संख्या के 3 गुने में, उसी संख्या के 4 गुने में, या कह दे उसी संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के घन में, ऐसा बना दे क्वेश्चन, तो कुछ भी बना सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, 2 गुना का है तो इसको 2 गुना करो शेष को, 3 गुना का है तो शेष को 3 गुना करो, 4 गुना का है तो 4 गुना, वर्ग करे तो वर्ग शेष को करो, घन का है तो घर करो शेष को। इसको करने के बाद 9 से बस भाग लगा दो, ठीक। मतलब जिससे भाग लगाने के लिए कह रहा है दूसरा भाजक, उससे भाग लगा देते हैं, शेष हमारा निकल आता है। समझ पाए, क्लियर। तो इसको नोट कर लो चाहो, ये भी दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का। देखो अब इसी पे जुड़े हुए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जब किसी संख्या को 54 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। तो 54 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 24। और जब उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, 9 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो पहले ये प्रथम भाजक है, ये द्वितीय भाजक है, इससे काट को देखो कट जाएगा ना, 6 का 54 कट जा रहा है। तो अब इस 9 का भाग 24 में दे दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, बस आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो ये तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, कह रहा है जब कि संख्या को 45 से भाग दिया जाता है तो प्रथम भाजक 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 31 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तुरंत देखो 15 से कट रहा है, 15 या 45, तुरंत हम क्या करेंगे, 31 में भाग दे देंगे। तो 31 में 15 का भाग दे देंगे, हम दे देंगे 15 दूनी 30, शेषफल कितना मिलेगा, 1। तो आंसर तुम्हारा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 122, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। किससे भाग दिया जाता है? 56 से, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए, किससे दिया जाए? 8 से, तो प्रथम भाजक द्वितीय भाजक, द्वितीय भाजक से देखें इसको कट रहा है कि क्या कटेगा कि नहीं? 8 से 56 कट रहा है पूरा, अब कट रहा है तो 3 का भाग, 3 में देंगे इसको भाग, तो देंगे भैया 3 में भाग देंगे तो कहाँ आएगा आंसर? हैं 3 आएगा, तो 3 8 0 0 0 आ जाएगा, 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा? ठीक है। अरे भाई 8 का पहाड़ा एक के बार से थोड़ा होगा, 0 बार भी तो पढ़ सकते हो कि नहीं? हैं 8 का पहाड़ा 0 बार तो 0 आ जाएगा, तो 3 शेष बचेगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 123 नंबर बोल रहा है, जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, 123, जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, ठीक, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को, तो वर्ग एक जगह लिख लेना, वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? तो भैया पहले ये सबसे पहले काम करो, ये प्रथम भाजक की द्वितीय भाजक, देखो कट रहा है क्या? दोनों काट के देखो तो काट दे रहा, कट रहा, तो वर्ग को बोला है, वर्ग को, तो भैया जो शेषफल है इसका स्क्वायर करो, शेषफल का क्या करो? स्क्वायर, तो 3 3 9, अब 9 में तुम्हें 5 से भाग दे देना है, ठीक, दे दो, तो 5 एकम 5, 4 बचेगा। उत्तर तुम्हारा डी नंबर सही है, नोट कर लो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 124, जब संख्या n को, अब कोई संख्या n मान लिया, संख्या तुम्हें n बता दिया, जब संख्या n को 4 से भाग दिया था, किससे भाग दिया जाता है? 4 से भाग दिया जाता है, तो शेष 3 प्राप्त होता है, ठीक। यदि 2n को, अब संख्या 2n कर दिया, यानी संख्या क्या कर दिया? 2n, यानी दुगुना कर दिया, संख्या क्या कर दिया? 2n, दुगुना बोला नहीं, कर दिया, 2n दुगुना कर दिया। यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए, 2n को 4 से भाग दिया जाए, तो प्रथम भाजक द्वितीय भाजक पूरे पूरे कट रहे हैं क्या? कट रहे हैं, तो 2n बोला है, यानी शेष को 2n करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा, शेष को दोगुना, तो 3 दूनी 6, अब 6 में तुम किसका भाग दोगे? 4 का, तो 4 एकम 4, शेष कितना बच जाएगा? 2। आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा, सी नंबर, नोट करो। देखो अब हम शेष ज्ञात कर रहे थे, ठीक। अब शेष जो है 2 प्रकार का होता है, किसी भी संख्या का शेष 2 प्रकार से होता है, एक धनात्मक शेष जो कि तुम बचपन से निकालते आए हो, एक ऋणात्मक शेष जो कि अभी हम तुम्हें बताएंगे, वो शेष निकालने वाले प्रश्नों में मदद करेंगे, ठीक। तो देख जैसे समझते हैं पहले, जैसे 7 है, ठीक, और सॉरी 35 है, 35 में अगर आप 35 में 7 का भाग दोगे तो शेष कितना ज्ञात होगा, ये हमें निकालना, ठीक। तो सब लोग निकाल लोगे बड़ा आसानी से। तो पहला तो मेथड यही है जो आप बेसिक तरीक़ा से याद निकालते आए हो, ठीक है। 35 7 पना 35, अरे 35 नहीं 37 ले लो भाई, तो शेष बचेगा ही नहीं, 37 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 7 पना 35, तो शेष कितना बचेगा? 2, यहाँ शेष 2 बचा, ठीक। इसके अलावा फिर हम क्या करें, दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो 37 को ऐसे बदल सकते हैं, 30 + 7, ठीक है, 30 + 7, अब इसमें 7 का भाग दें तो शेष कितना बचेगा? तो अगर इसमें देंगे तो इसमें अलग हम 7 का भाग दें, इसमें अलग दें, ठीक है। तो इसमें अगर देंगे तो 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा? 2, तो यहाँ से 2 शेष बचेगा। इधर से दें अगर तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा? 0। अब दोनों को जोड़ दो तो शेष तुम्हारा कितना आ गया? 2। ऐसे भी ठीक तोड़ मरोड़ रहे हैं हम इसको। और फिर क्या कर सकते हैं, तीसरा देखो, अगर हम ऐसे कर दें 40, ठीक है, -3 बटे 7, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि ऐसे क्वेश्चनों में अभी मदद पड़ेगी हमको तोड़ने के लिए। अब इसमें देंगे तो 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, ठीक है, तो 7 पना 35 लिख देते हैं, 35, तो शेष कितना बचेगा? 5, ठीक है, 5 बचेगा ना शेष। और इसमें अगर देंगे तो शेष कितना बचेगा? अरे 7 में 0 बार जाएगा ना, 3 बचेगा, तो 3 नहीं समझ पाए, नहीं समझ में आ रहा, ठीक। तो बस घटाएंगे, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2 शेष आ गया ना। चाहे आप बेसिक मेथड से करो तब भी 2 शेष आ रहा था, आप इसको तोड़ मतलब जोड़ दिया, ठीक, तब भी शेष 2 ही आ रहा था, घटा दिया तब भी 2 ही शेष आ रहा था। और अगर मान लो एक संख्या वो ले लेते हैं 37 की जगह हम ये ले लेते हैं, देखो 35
बटे पैंतीस नहीं लेते, दूसरी लेते हैं, मान लो 40 लेते हैं, 40 बटे 7 में शेष कितना होगा। ठीक है, तो 7 पना 35, 5 आएगा, 5 शेष आएगा। अब इसको गुणा के रूप में लिख दें, इसको गुणा के रूप में लिखो 40 को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 4 नहीं लिख सकते हैं, बटे 7 में शेष कितना आएगा। तो अगर इसमें शेष निकालोगे तो अलग अलग संख्या में निकाल के देख रहे हैं, तो निकालो तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 3 शेष आएगा, तो 3 ऊपर लिख देंगे। इधर देखेंगे अगर 4 तो कितना आएगा भाई, 0 बार जाएगा। अरे भाई शेष तो 4 ही आएगा, शेष कितना आएगा 4, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12। अब 12 आ गया कि दो, अब तो शेष ही तुम्हारा आया नहीं कि दो, वहाँ तो 5 आ रहा था, यहाँ 12 कैसे आएगा। तो जब कभी ऐसा आ जाए कि तुम्हारी जो ऊपर वाली शेष वाली संख्या है वो नीचे वाली से ज़्यादा है, तो दोबारा फिर से भाग लगा देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो भाग लगा दो, अब 7 एकम 7, अब शेष आ जाएगा, कितना आ गया 5। बात समझ रहे हो कि नहीं। वहाँ पे रुक ना जाना कि अरे ये तो अलग हो गया, नहीं, वो एक कैसे में। तो चाहे देखो संख्या को बेसिक मेथड से भाग दो तब भी शेष जो आएगा, चाहे उसको तुम जोड़ दो तब भी तो दोगे, अलग अलग शेष निकालोगे तब भी तुम्हारा शेष उतना ही आएगा, चाहे घटा दो तब भी शेष तुम्हारा उतना ही आएगा, या गुणा कर दो तब भी शेष तुम्हारा उतना ही आएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर हम आपसे कहें, जैसे मान लेते हैं एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे ये ले लो 38 में 3 का भाग दो तो शेष कितना आएगा। ठीक है, 38 में 3 का भाग दो तो शेष कितना आएगा, तो 2 के तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, काटो तो 3 एकम 3, और ऐसे सीधा डायरेक्ट दे के देखना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12 बार जाएगा। ठीक है, तो कितने तुम्हारा 2 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसको मान लो इसे 12 बार करोगे तो तुम्हारा 36 आएगा, तो 2 शेष बचेगा। 13 बार अगर कर दो ऐसे, इसे 3 का भाग हम दे रहे हैं 38 में, ठीक, तो 12 3 36, अगर हम 13 बार दे दें, 13 3 39, तो शेष कितना आएगा -1, शेष कितना आएगा। और यहाँ शेष कितना आ रहा था 2 प्लस का 2, तो कह दो ये गलत हो गया, ये माइनस में शेष आया है, और ये वाला जो शेष आया था ये काय में आया था प्लस। भाई 38 में फिर 3 का इसे भाग दे के बता दे रहे हैं फिर से, 38 में अगर 3 का भाग देंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, तो 12 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 2। तो ये जो शेष आ रहा है ये जिसे कहते हैं धनात्मक शेष, और जो यहाँ हमने एक बार एक्स्ट्रा पढ़ लिया इसे कहते हैं ऋणात्मक शेष। ठीक, तो ऋणात्मक शेष को हम सुविधा अनुसार यानी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग करेंगे, लेकिन ऋणात्मक शेष ये इसको हम उपयोग में नहीं लाएंगे, मतलब केवल क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इसको उपयोग में लाएंगे, बाकी इसको आंसर के रूप में ऋणात्मक शेष नहीं लिखते हैं। ऋणात्मक शेष को अगर पुनः धनात्मक शेष में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जो तुम्हारी संख्या जिससे भाग दे रहा है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो -1 में 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2 शेष। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं। क्लियर। तो ये तो आपको समझ में आया होगा शेषफल से संबंधित कुछ बातें, कि अगर कोई संख्या में हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल निकालने के लिए आप चाहो तो संख्या को जोड़ लो, चाहो तो घटा लो, चाहो तो गुणा कर लो, या फिर ऋणात्मक शेष या धनात्मक शेष निकाल करके हम उसको बदल सकते हैं। ठीक, अब इसी कुछ कॉन्सेप्ट पर आधारित हम कुछ प्रश्न लगाएंगे, उनको आपको समझना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको पहले नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। देखो 125 में अगर देखा जाए, ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है, 93 + 92 + 66 + 40 बटे 13 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अगर आप इसको ऐसे लगाते तो क्या, डायरेक्ट इसको पहले जोड़ो और फिर 13 से भाग लगाओ तब शेषफल निकालो, तो वैसे निकालोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमने जो आपको बताया है, क्या बताया है कि अलग अलग अगर जुड़ी हुई संख्याएँ दी गई तो अलग अलग भाग दी तो शेषफल निकालो, चले जाओ। ठीक है, बस निकालो, छोड़ उसके बाद जोड़ लो। तो इसको करेंगे 13 39 13 चौका 52 13 5 73 13 7 91, 7 बार 13 7 91 कितने बचेगा 2, शेष कितना बचेगा 2, 13 7 1 बचेगा इसमें, 13 5 65 1 यहाँ बचेगा, 13 39 1 बचेगा। अब बस ये शेष तुम्हारा ऊपर निकल आया, इनको सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे 3 2 5, शेष कितना आ जाएगा 5। तो आंसर कौन सा सही है, सी नंबर सही, नोट करो इसे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 126 में कह रहा है, यदि n बराबर 1421 × 1423 × 1425 हो तो n को
12 से भाग दिया जाए n को 12 से भाग, इधर n को 12 से भाग देंगे तो इसको भी देना पड़ेगा, तो शेषफल क्या निकलेगा। तो बस बिल्कुल सरल काम करना है। वैसे बेसिक मेथड में क्या पूरा गुणा कराओ फिर 12 से भाग लगाओ, तब करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो आपको ये कुछ नहीं करना है, आपको इसमें पहले भाग देना है, फिर इसमें देना है, फिर इसमें देना है, सबका शेष निकाल के गुणा करा देना है। ठीक है, समझ पा रहे हो, भाग देना सबको आता होगा। तो ये कि मैं इसे भाग दो, 12 का भाग देंगे तो 12 एक कम 12, एक बार गया, देखो 12 एक कम 12 बचे कितना 2, फिर 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो गया तो 10 बचेगा। अब 10 इसमें और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 101, तो 12 8 कितना हो 96, कितना बचेगा 5। ठीक, 101 में 96 घटाएंगे तो 5, शेष कितना आ जाएगा। अगर ऐसे ना कर पाओ तो भैया अपन दही के देख लेना, इधर ऐसे 12 का भाग 1421 में दही के देख लेना है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे दही लेना। तो जब आएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 5। ठीक, कौन अगर दिक्कत हो तो ऐसे दही लो ना, वन एग्जाम में तुम गलत कराओ। ठीक, ऐसे करके देख लेना। तो यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें भी तुम्हें अलग देना होगा। यहाँ पे तुम्हारे देखो क्रम से संख्या है, यहाँ बस 2 बड़ा हुआ, देखो एक 1421 है और यहाँ पे क्या है 1423, 2 संख्या बड़ी है और इसमें फिर 2 बड़ी है। तो अगर इसमें क्या कर सकते हो, शेष में इसमें 2 बढ़ाते चले जाओ। ठीक, नहीं बढ़ाओगे, अरे भाई यहाँ पे क्या है देखो 1421 है और 2 बढ़ाओगे तो 23 हो जाएगा, तो शेष भी भैया 2 बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा शेष, यहाँ 7 आ जाएगा और इधर 2 बढ़ा देंगे तो 9 आ जाएगा है। लेकिन यहाँ पे ये तरीका लग गया है। अगर दूसरे सवाल होते तो तुम्हें सब में अलग अलग भाग दे करके ही शेष निकालना है। ठीक है, यहाँ ये लग गया है। और अगर तुम्हें दिक्कत, हाँ अगर 3 होती 3 जोड़ते जाते, लेकिन तुम्हें अगर ऐसा नहीं सही लग रहा तो तुम अलग अलग भाग दे के सब में शेष निकाल लो। ठीक, ताकि गलत ना हो, गलत होने की संभावना ना हो। अब बस सबका गुणा करा दो, तो 5 का गुणा 7 में कराओगे, 7 पना 35, अब 35 गुणा 9 आ गया, अब फिर बटे 12 आ जाएगा ना। गुणा ना कराओ, फिर गुणा कराइए तो फिर टाइम चाहिए, तो फिर 12 से भाग लगाओ, इसी में फिर 12 से भाग लगाओ भाई है। तो 12 से भाग लगाओ तो 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा ना। तो 35 में 24 घटाओ, कितना बचेगा 9 बचेगा, शेष 9 आएगा ना, 11 बचेगा, 11 बचेगा। ठीक, शेष कितना बचेगा 11। अब फिर इसमें 12 में दोगे तो फिर यहाँ शेष कितना बचेगा 9। ठीक, क्लियर। अब 11 9 ये 99, अब 99 में तुम 12 का भाग दे लो, फिर तो 12 8 96। ठीक है, शेष कितना बचिए 3, तो 3 आंसर आ गई। आया समझ में कि नहीं। और अगर ना हो तो अलग अलग तुम भैया एमा पहले भाग दो शेष निकालो, एमा दो शेष निकालो, एमा दो शेष निकालो, तीनों का गुणा ना करो, ऐसे गुणा करके ऐसे लिख लो। ठीक, फिर अलग अलग शेष निकाल लो सबके, फिर से भाग देखिए, समझ रहे हो। अब फिर गुणा करो तो 99 या फिर 99 फिर 12 का भाग दो, भाग दे के फिर शेष निकालो। ठीक, अगर ऐसे कर पाए तो डायरेक्ट वैसे करना सीखो, डायरेक्ट है वहाँ भाग कितनी बार तुम बार बार इसे चेन लगाओ, टाइम लगेगा। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, इसको नोट कर लो। ठीक, प्रियंका नहीं समझ में आओ, देखो क्वेश्चन दिया है व्यंजक, एक क्वेश्चन नंबर 127 है, इसमें दिया है व्यंजक 1234 गुणा 12345 गुणा 2378 बटे 9 में शेष फल कितना होगा। ठीक, तो बस इसमें भाग देना शुरू करेंगे। तो 9 से इसमें भाग पे ले देंगे, तो 9 एक कम 9 बचेगा कितना 3, 9 3 का 27 बचेगा कितना 5, 9 अपना 45 पूरा पूरा कट जाएगा, 9 अपना 45। अच्छा कितना बचेगा 9 का 54 है, फिर से देते हैं, देखो कुछ गड़बड़ हो गया। 9 एक कम 9, ठीक है, तो बचेगा कितना 3, और 9 3 का 27 6 बचेगा। अच्छा है, तो फिर 9 63 आएगा, तो 1 बचेगा, शेष फल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, इसको करके देख लेते हैं। तो 9 एक कम 9, फिर यहाँ पे 3 बचा, 9 3 का 27 6 बचा, 9 7 63 फिर 1 बचा, और 9 एक कम 9 कितना बचेगा 6, शेष फल 6 बचेगा। ठीक, फिर इसमें भी देख लेते हैं। 9 दूनी 18 है, ठीक है, तो कितना बचेगा 5, और 9 अपना 45 54 ज़्यादा हो जाएगा, 9 6 का 54 तो कितना बचेगा 3, और कितना हो जाएगा 38, 9 4 का 36 2 बचेगा है, 2 यहाँ पे शेष बच जाएगा। अब फिर क्या करना है, तो 1 गुणा 6 गुणा 2, ठीक, 1 गुणा 6 गुणा 2 बटे 9 है, तो कर देंगे ऊपर गुणा, सिंपल है, 12 कर देंगे बटे 9 कर देंगे, तो शेष तुम्हारा बच जाएगा कितना 3। ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट आपको ये अलग अलग नहीं करना है, आपको यही करना है कि डायरेक्ट आप इसी में भाग देना सीखो। ठीक है, समझ पाए, बार बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो इसी में निकालना है आपको शेष। ठीक, मतलब जैसे आप काटने के बाद यहाँ क्या लिखते हो, भागफल लिखते जाते हो, तो भागफल नहीं निकालना, भागफल दिमाग में रखना। और अगर ना दिक्कत हो भागफल तुम लिखते जाओ, इधर अपना लिखते जाओ,
शेष लेकिन लास्ट में तुम्हें यही लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना। क्लियर? तो ऐसे करोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन 127 तक कर लिए। इसके बाद के क्वेश्चन जो है हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। बाकी इनको आप प्रैक्टिस करते रहो।